रात के वक्त में शराब पी, सुबह तक उसका नशा उतर गया। उसको लगा कि मैंने तो रात में पी थी, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा तो नशा उतर गया, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लम यरज़ल्लाहु अन्हु अर्बईना लैलतन, अगर एक मर्तबा शराब पीता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी से 40 दिन तक नाराज रहता है। कितने दिन तक? 40 दिन तक नाराज रहता है। लम यरज़ल्लाहु अन्हु अर्बईना लैलतन, उसको तो ये लगा कि उसने रात में पी थी, सुबह तो ठीक हो गया, शराब का नशा उतर गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में उसने इतना गलत काम किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में इतना बड़ा इतना गलत काम किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे 40 दिन तक नाराज रहता है। अब अगर इस 40 दिन के अंदर उसका इंतकाल हो जाए, वो मर जाए, उसकी मौत आ जाए, तो बताओ अल्लाह उससे राजी है या अल्लाह उससे नाराज है? बोलो, नाराज है ना। और जो इस हाल में मरे कि उसका रब उससे नाराज हो, तो उसका ठिकाना क्या हो सकता है, आप अंदाजा करिए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व इन ताब ताबल्लाहु अलैहि, अगर उसने शराब पी और फिर उसको अपने गुनाह का एहसास हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ, व इन ताब ताबल्लाहु अलैहि, उसने अल्लाह से तौबा कर ली, माफ़ी मांग ली, ताब अल्लाहु अलैहि, तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेगा, अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। व इन आदा, लेकिन अगर उस शराबी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, रोज़ाना पी कर आता है, रोज़ाना पी कर आता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी कोई बात समझ में नहीं आती, लोगों का समझाना भी उसकी समझ में नहीं आता, उसको इस बात की भी कोई परवाह नहीं है कि उसका रब उससे नाराज़ है, उसका अल्लाह उससे नाराज़ है। फरमाया व इन आदा काना हक़्क़न अलल्लाह, अगर वो रोज़ाना शराब पीता है, शराब की आदत बना लेता है, या 2 दिन बाद 3 दिन बाद शराब पी कर आ जाता है, प्यारे नबी ने फरमाया अब वो शराब का आदी बन चुका है, शराब को उसने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, शराब को उसने अपने लिए ज़रूरी समझ लिया है। तो प्यारे नबी फरमाते हैं व इन आदा काना हक़्क़न अलल्लाह, तो जब इसने शराब को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी अपने ऊपर एक चीज़ को लाजिम कर लिया। साहबा कहने लगे अल्लाह के नबी, इस शराबी ने तो शराब को पकड़ लिया है, अपने ऊपर लाजिम और ज़रूरी समझ लिया है, अल्लाह ने कौन सी चीज़ अपने लिए ज़रूरी समझ ली और लाजिम समझ ली? प्यारे नबी ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ को लाजिम कर लिया, अन यस्क़ियहु मिन तीनतिल ख़बाल, अब अल्लाह ने अपने ऊपर ये लाजिम कर लिया कि जब ये मरेगा तो अल्लाह इसको तीनतुल ख़बाल पिलाएगा। ये दुनिया के अंदर शराब पिया करता था, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी ये ज़रूरी समझ लिया कि ये जब मरेगा तो इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर तीनतुल ख़बाल पिलाएगा। सहाबा ने जब ये सुना पूछने लगे अल्लाह के नबी तीनतुल ख़बाल क्या होता है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदीदु अहलिन्नार, जानते हो तीनतुल ख़बाल क्या होता है? प्यारे नबी ने फरमाया जहन्नमी लोग जब जहन्नम में जलेंगे आग के अंदर, उनके जिस्म के अंदर से पीप निकलेगी। पीप जानते हैं? जब कोई फोड़ा कोई फुंसी हो जाती है ना, कोई फोड़ा हो जाता है, आप उसको जब दबाइए यूं करके तो अंदर से गंदा मवाद निकलता है, उसको पीप बोलते हैं। प्यारे नबी ने फरमाया जहन्नम के अंदर जो जहन्नमी जलेंगे और जलने की वजह से उनके बदन के अंदर से जो पीप निकल कर इकट्ठा होगी, जहन्नम के अंदर फरिश्ते उस पीप को प्यालों में भर भर कर उन शराबियों को पिलाएंगे। तुमने शराब को अपने ऊपर लाजिम कर लिया था, तो अल्लाह ने भी अपने ऊपर ये लाजिम कर लिया था कि जहन्नमियों के बदन से निकलने वाली पीप तुम्हें पिलाई जाए। इतनी खतरनाक चीज़ है शराब मेरे भाइयों। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इस हदीस के अंदर? चौथी निशानी क्या बयान फरमाई? अय्युशरबल खमर, जब शराब ज्यादा पी जाने लगे तो समझ लेना कि क़यामत बिल्कुल करीब है। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और आज शराब ज्यादा पी जा रही है कि नहीं पी जा रही? और बराबर शराबी बढ़ते चले जा रहे। पहले तो कोई कोई पीता था, अब तो हाल ये है कि किसी के बारे में पता चलता है बाद में, अच्छा ये शराबी है,
ये भी शराब पीता है। नौजवान लड़के 15-15, 20-20 साल के बच्चे शराबें पी रहे, माँ बाप से छुप कर बाहर शहरों में काम कर रहे हैं, वहाँ पर अलग अलग तरीके से, लेकिन शराब पी जा रही, ज़्यादा पी जा रही। प्यारे नबी ने फरमाया था कि जब शराब ज़्यादा पी जाने लगे तो समझ लेना कि क़यामत करीब है, क्योंकि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी। मैंने अभी तक आपको कोई भी ऐसी निशानी नहीं बताई जिसके बारे में आप ये कह सके कि ये अभी पूरी नहीं हुई है, इसका मतलब ये है कि क़यामत बहुत दूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस के अंदर क़यामत की एक निशानी और बताई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वयज़हरा ज़िना, क़यामत की एक निशानी ये भी है वयज़हरा ज़िना, कि ज़िना आम हो जाएगा। बात समझ में आ रही? समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही कोई? फरमाया वयज़हरा ज़िना, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि ज़िना आम हो जाएगा। आज देख लीजिए ज़िना कितना ज़्यादा आम हो चुका है। जिसको जहां पर जैसे मौका मिल रहा है इस बदकारी के अंदर मुब्तला होता चला जा रहा है। नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां, शादीशुदा आदमी, शादीशुदा औरतें, अल्लाह जिसको बचा ले बस वही बचा हुआ है। यह वबा इतनी ज्यादा आम हो चुकी है, ज़िनाकारी, बदकारी, बेहयाई, उरियानियत, फहाशी, ये सारी की सारी चीजें आम होती चली जाएंगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब ज़िना आम हो जाए, जब ज़िना आम हो जाए तो समझ लेना कि क़यामत आने वाली है, क्योंकि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। पहले जो इस तरीके का लोग काम करते थे, क्या बारिश हो रही है? शबनम गिर रही है। अच्छा, पहले जब लोग इस तरीके का काम किया करते थे तो समाज के लोग उनका बायकाट कर देते थे, समाज के लोग उनका बायकाट कर देते थे। कोई मेल जोल नहीं रखता था, कोई मेल जोल नहीं रखता था, बोलता नहीं था। और हालत ये थी कि उनके मकान भी शहर से, बस्तियों से बाहर हुआ करते थे, और जो उनके पास में जाता था लोग उसको इज्जत की निगाह से नहीं देखते थे। बोलो ऐसा होता था कि नहीं होता था? लेकिन आज तो ये भी फैशन बन चुका है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आम सी बात हो गई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वयज़हरा ज़िना, जब ज़िना आम हो जाए तो समझ लेना कि यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, और क़यामत बिल्कुल करीब है। मेरे नौजवान दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक नौजवान आया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा, ऐ अल्लाह के नबी, सहाबा इकराम बयान फरमाते हैं, जा रजुलन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आकर कहता है, ए ज़िल्ली बिज़िना, ऐ अल्लाह के नबी मैं ज़िना करने की आपसे इजाज़त मांगता हूँ। गौर से सुनना, कहा मैं मुसलमान हूँ, नमाज़ें पढ़ूंगा, रोज़े रखूंगा, ज़कात भी दूंगा, सारे काम करूंगा, हज भी कर लूँगा, उम्रा भी करूंगा, सारे काम करूंगा और सारे गुनाहों से भी बचूंगा, लेकिन अल्लाह के नबी एक गुनाह की इजाज़त मुझे दे दीजिए। ए ज़िल्ली बिज़िना, मैं ज़िना करना चाहता हूँ, मुझे ज़िना की इजाज़त दे दें, ये गुनाह की छूट दे दीजिए मुझे, बाकी सारे गुनाहों से मैं बचूंगा। सहाबा किराम ने देखा कि अरे ये कैसा नौजवान है, कैसा आदमी है, इतने बड़े गुनाह के बारे में कह रहा है और इतने धड़ल्ले से नबी के सामने कह रहा है मैं जिना करना चाहता हूँ, मुझे जिना करने की इजाज़त दे दो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब उसने ये बात रखी, सहाबा इकराम ने उसको डांटा, ऐसा करके। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको डांटो नहीं, इसको मेरे पास लाओ। जब उसको पास में लाया गया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, जो सवाल पूछे थे वो सवाल सुनिए। आपने पूछा ये बताओ, अतुहिब्बुहु लिउम्मिका, तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मुझे जिना करने की इजाज़त दे दो, ये बताओ क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि कोई तुम्हारी माँ के साथ में जिना कर ले, तुम्हारी माँ के साथ में कोई जिना करे, तुम पसंद करते हो इस बात को?
कहा अल्लाह के नबी मैं इस बात को पसंद नहीं करता। आपने फरमाया वलन्नासु युहिब्बूनहु लिउम्महातिहिम, कोई भी आदमी इस बात को पसंद नहीं करता कि उसकी माँ के साथ में ज़िना किया जाए। आपने फरमाया क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि कोई तुम्हारी बेटी के साथ में ज़िना करे? कहने लगा अल्लाह के नबी मैं इस बात को कतई पसंद नहीं करता, बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी बेटी के साथ में ज़िना करे। आपने फरमाया कोई भी इस बात को पसंद नहीं करता वलन्नासु युहिब्बूनहु लिबनातिहिम, कि उसकी बेटी के साथ में ज़िना किया जाए। आपने पूछा क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हारी बहन के साथ में कोई ज़िना करे? कहा अल्लाह के नबी मैं इसको पसंद नहीं करता। आपने फरमाया वलन्नासु युहिब्बूनहु, कोई भी इस बात को पसंद नहीं करता कि उसकी बहन के साथ में ज़िना किया जाए। आप एक एक करके इसी तरीके से पूछते चले गए क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हारी खाला के साथ में, तुम्हारी फुप्पी के साथ में ज़िना किया जाए? और वो हर सवाल के जवाब में यही कहता रहा अल्लाह के नबी मैं इस बात को कतई पसंद नहीं करता कि मेरी खाला के साथ में, मेरी फुप्पी के साथ में कोई ज़िना करे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि जब तुम अपने लिए इस बात को पसंद नहीं करते हो कि तुम्हारी बहन, बेटी, बीवी, माँ, खाला, फुप्पी, इनके साथ में कोई ज़िना करे, तुम्हें यह बात कतई पसंद नहीं। अब जब तुम मुझसे ज़िना की इजाज़त मांगने आए हो, वो भी तो किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की माँ होगी, किसी की बीवी होगी, किसी की खाला होगी, किसी की फुप्पी होगी। जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो दूसरे के लिए कैसे पसंद कर सकते हो? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस तरीके से समझाया तो समझ में आया। कहा कि अल्लाह के नबी आज के बाद मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, न इस तरीके की इजाज़त मांगूंगा। आपने उनके दिल पे हाथ रखा और फरमाया अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बहु वहस्सिन फ़रजहु, ऐ अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। हदीस के अंदर आता है फलम यकुन बादा ज़ालिकल फ़ता यल्तफ़ितु इला शैइन, उसके बाद उस नौजवान ने किसी औरत की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा, फिर कभी वो दोबारा ज़िना नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि जब ज़िना आम हो जाए, ज़िना आम हो जाए तो समझ लेना कि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो मेरे भाइयों आज ज़िना आम हो गया कि नहीं हो गया? बदकारियाँ, ज़िनाकारियाँ, फहाशी और यानियत कितनी तेज़ी के साथ में फैलती चली जा रही है। इससे बचिए। जो क़यामत की निशानियाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, कहीं वो आपके ऊपर फिट ना बैठने लगे। मेरे भाइयों इस चीज़ से बचो। एक दो चीज़ें और बता दूं। क़यामत की निशानियाँ तो बहुत सारी हैं, एक निशानी और बताता हूँ आपको। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये भी काम की चीज़ें लेकर जाओ यहाँ से। आपने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी। कब तक कायम नहीं होगी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता तल्हक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीना, क़यामत उस वक्त तक आ ही नहीं सकती जब तक कि मेरी उम्मत के लोग, मेरी उम्मत के बाज़ लोग, मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिक न बन जाएं, शिरक न करने लगे। आज लोग क्या कहते हैं, जब ये बताया जाए कि देखो कब्रों पे सजदा करना, मज़ारों पे सजदे करना, उनसे दुआएं मांगना, गैरुल्लाह के सामने झुकना, गैरुल्लाह की इबादत करना, उनके नाम के नजर न्याज करना, कुर्बानी करना, ये सारी चीज़ें शिरक हैं। तो उनको समझाया जाता है, उनको बताया जाता है कि उम्मत तो शिरक कर ही नहीं सकती, उम्मत में तो शिरक आ ही नहीं सकता, ये शिरक नहीं होता, ये वहाबी मौलवी तो झूठ बोलते हैं। फिर पब्लिक को ये बताया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो। प्यारे नबी ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक आ ही नहीं सकती जब तक इस उम्मत के अंदर शिरक ना आ जाए और ये उम्मत मुशरिक ना हो जाए, या ये उम्मत के लोग, बाज़ लोग शिरक ना करने लगे। ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता तल्हक़ क़बाइलु मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से कुछ लोग मुशरिक बन जाएंगे, शिरक करने लगेंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपने आप को ईमान का दावा करते हैं, ईमान वाला होने का दावा करते हैं, इल्ला वहुम मुशरिकून, मगर वो लोग मुशरिक हैं, मुशरिक।
आज आप देख लीजिए कि जो लोग शिरक करते हैं वही सबसे ज़्यादा इस बात का दावा करते हैं कि वो मुशरिक नहीं, वो तो सबसे ज़्यादा ईमान वाले। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निशानी क़यामत की ये भी फरमाई कि लोग शिरक करने लगेंगे। आज दूसरों की बात क्या करें, आज हमारे यहाँ देखो अहले हदीसों में धीमे धीमे करके तावीज़ आ रहे हैं, धीमे धीमे करके तावीज़ गंडे अहले हदीसों के अंदर आ रहे हैं। और कितनी जगह पर ऐसी बात सुनने में आई और लोगों ने बताया कि इस घर की औरतें फला बाबा के पास, फला मज़ार पर, फला जगह पर गई हैं और जाके उनसे पूछ रही हैं कि हमारे यहाँ चोरी हुई किसने की, हमारे यहाँ औलाद कब होगी, हमारा बच्चा बहुत रोता है, कोई तावीज़ बना कर दे दो। ये अहले हदीसों के अंदर हो रहा है। आप दूसरों की क्या बात करें। ये धीमे धीमे करके शिरक आता चला जा रहा है और लोग मुशरिक होते चले जा रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि इस उम्मत के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शिरक करने लगेंगे। एक निशानी और बताता हूँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है। कौन सी निशानी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन, कि औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये हदीस आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, अक्सर उलमा बयान फरमाते हैं, लेकिन आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होने का क्या मतलब है? उलमा ने लिखा है कि या तो कपड़ा इतना पतला होगा, इतना बारीक होगा कि कपड़ा पहनने के बावजूद भी उनका बदन नजर आएगा, या कपड़ा इतना टाइट होगा कि कपड़ा पहनने के बावजूद उनके बदन का उतार चढ़ाव नजर आएगा, या कपड़ा इतना छोटा होगा कि कपड़ा पहनने के बावजूद भी उनका बदन नजर आएगा। आज आप देख लीजिए कपड़े छोटे होते जा रहे, औरतों के कपड़े छोटे होते चले जा रहे। मर्दों के लिए हुक्म यह है कि उनके पैरों का टखना खुला रहे, और औरतों के लिए हुक्म यह है कि पैरों का टखना ढका रहे। और यहां उल्टा हो रहा है, मर्दों की पैंट नीचे जा रही है, इतना नीचे जा रही है कि जमीन पे झाड़ू लग रही है, और ऊपर से नीचे सरक रही है। ये कमर पे, यहां पहले लोग कमर पे बांधते थे, वो धीमे 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 करके पैंट और नीचे पता नहीं कहां बांधने लगे। अब तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अरे ये नीचे ना सरक जाए, और नीचे जा रही, टखने ढकते चले जा रहे हैं। ये मर्दों का हाल है। मर्दों को खोलने का हुक्म है तो मर्दों के ढक रहे, औरतों को ढांकने का हुक्म है तो औरतों के कपड़े ऊपर जा रहे, धीमे धीमे करके उनके टखने, फिर पिंडलियां। अब तो आप देखो तो आपको पता चलेगा कि नेकर पहनकर यहां नहीं है, लेकिन जो आप जाएं, जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी जगह हैं, वहां पर जाएं आप तो नेकर पहनकर भी टहलती हुई आपको मिल जाएंगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि औरतें जब कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी हों तो समझ लेना कि यह भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। मेरे भाइयों, बहुत सारी मिसालें और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों के ताल्लुक़ से बयान फरमाई। उसमें से मैंने तो आपको सिर्फ चंद चीज़ें बताई। अब मुझे आप ये बताओ कि मैंने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बताई कि जिसके बारे में मैंने आपसे कहा हो और आप ये कहते हो कि नहीं ये तो समझ में ही नहीं आया, ये आपने क्या बता दिया। ये ऐसा थोड़ी होता है। हर वो निशानी जो मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क़यामत की निशानियां हैं। जब